नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। तो आज की रीडिंग में हम दो चीज़ जो है वो समानांतर रूप से देखेंगे। एक तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन के मन में आप लोगों के लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। साथ ही साथ हम ये भी देखते जाएंगे कि वो लोग आपको कैसा पर्सन मानते हैं, उनके मन में क्या है, आप कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके लुक्स के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपकी चाल, आपकी ढाल, इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं। तो चलिए हम रीडिंग की शुरुआत इस डेक से करते हैं। एक कार्ड लेंगे धीरे धीरे और साथ में और भी कई कार्ड्स लेते जाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी को लेके वो क्या सोचते हैं। देखिए उनके मन में ना एक बड़ी अच्छी सी चीज़ और थोड़ी सी वो आपकी चिंता भी करते हैं या करती हैं। आपके मन में जो भी है, देखिए उनके मन में क्या है। उनके मन में आप लोगों के लिए है, प्लीज़ उसके लिए क्या फील करते हैं। उनके मन में क्या है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जीवन में, कुछ ऐसी बात हुई है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई मे बी किन्हीं की शादी टूटी होगी, कुछ ऐसी यादें हैं आप लोगों के, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी यादें आप लोगों के मन से जाती नहीं हैं। आप लोग उन यादों को बार बार अपने मन में दोहराते हैं, बार बार उसको याद करते हैं और याद करके दुखी होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि इस पर्सन को ना आपकी चिंता है, या ये फीमेल है, इन्हें आपकी चिंता है कि जो भी हुआ वो पास्ट में हुआ, तो उसका दर्द होता है, व्यक्ति को मन में ज़रूर होता है। तो वो चाहते हैं ना कि आप उन चीज़ों को उतना याद मत कीजिए और अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को उसके बारे में ज़्यादा सोचिए, उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस कीजिए और प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको खुशहाल बनाने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए जो भी आप लोग कर सकते हैं वो चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए। बड़ी अच्छी एनर्जीज निकल के आई हैं। मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी कि ये जो भी पर्सन है ये आपको पसंद करते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में ये सोचे कि उसको पास्ट भूल जाना चाहिए, उसको अब आगे बढ़ना चाहिए, तो चाहे वो साथ में भी है, चाहे वो बात कर रहा है या कर रही है, चाहे आप लोग दोनों मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इतना तो पक्का है कि दे मीन गुड फॉर यू। उनके मन में आपका ऐसा हो जाए, आपका वैसा हो जाए, ऐसी कोई भावना नहीं है, बल्कि वो लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने जीवन में ज़्यादा अच्छा करें। अब देखिए आप लोगों के बारे में ये लोग और क्या सोचते हैं मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगी। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि वो लोग आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो लोग इस वक्त में काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेके, और आपके साथ में ना जैसे उनका मन करता है कि वो आपको डेट करें, उनका मन करता है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। अभी की तो ये सिचुएशन है कि शायद आप लोग दोनों ने ही मान लिया है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है और हम लोग अपने अपने रास्ते आगे चल जाएंगे। उस चीज़ को मैं मानती हूँ यहाँ पे। लेकिन जो मन होता है ना, जब वो किसी को पसंद करता है, जब वो किसी की तरफ अट्रैक्टेड होता है, जब वो किसी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा हुआ होता है, हो सकता है अगर इस पर्सन को जैसे आप लोग 7-8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से आप लोग एक दूसरे को जानते होंगे, मे बी पहले आप लोग दोस्त रहे होंगे या पहले कलीग्स रहे होंगे, बाद में आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए डेवलप हुई होगी, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। ये कार्ड क्या शो करता है? ये कार्ड शो करता है कि आप काफ़ी बदले हैं। आपने जीवन में जितने धक्के खाए हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ था आप लोग जानते हैं। कई लोगों के जीवन में तो एक ही तरीके के इंसिडेंसेस बहुत बार हो जाते हैं। ब्रेकअप्स है या कुछ भी ऐसी XYZ चीज़ें हैं। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि व्हाट अ स्ट्रॉन्ग फीमेल या मेल यू आर, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यू आर, आपका व्यक्तित्व, एंड हाउ लॉजिकल यू आर, कितनी तर्क भरी हुई बातें आप लोग करते हैं। आप लोग वैसे नहीं है ओ या यू नो ना, आप लोग वैसे वाले नहीं हैं। सलीके से बात करना, आराम से बात करना, बातों में वज़न होना, आपकी बातों में वज़न है,
आप जो भी बोलते हैं तर्कपूर्ण बोलते हैं, उसमें लॉजिक होता है। आप लोग नॉलेजेबल हैं, हाँ आप लोग नॉलेजेबल हैं, और ये बात आप लोगों को पता है कि आप लोग कितने स्पेशल हैं, आप लोग थोड़े से डिफरेंट हैं। यू आर नॉट अ सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। आप लोग वैसे हैं कि भाई हमें सम्मान दो, हम तुम्हें सम्मान देंगे, ऐसे वाले आप लोग हैं। और आप लोग किसी का बुरा नहीं करना चाहते। मोस्टली आप लोग चाहते हैं कि शांत रहें, काम रहें, अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें। वो लोग ऐसा देखते हैं। तो जब इतनी सारी क्वालिटीज़ ये लोग आपके अंदर में देखते हैं ना, तो बहुत मन करता है इनका कि वो आपको हाथ पकड़ के आपका बैठे रहे, आपसे बातें करें, आपसे आपके बारे में और जाने, आपको अच्छी अच्छी बातें बोल के आपको शांत कराएं, आपको समझाएं। ऐसा ज़्यादा समझाने की अब ऐसे आपको ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी अब सुन के किसी को भी अच्छा लगता है, कोई हमें समझाए, प्यार से समझाए, तो वो किसी को भी अच्छा लगता है। पर प्रेजेंट की ये सिचुएशन है कि रिश्ता चल नहीं रहा है। रिश्ता लगभग यहाँ पे ऐसा लगता है कि इट्स ओवर, क्या ये ख़त्म हो गया है। और ये पर्सन भी ये जानते हैं कि आप शायद अब इनके साथ में यूनाइटेड नहीं होना चाहेंगे। आप लोग शायद इनको अब मिलना या फिर एज अ पार्टनर डेट करना, एज अ बिलवड डेट करना आप लोग नहीं चाहेंगे, ऐसा इनको लगता है। और थोड़े से अनप्लेजेंट वाले र्यूमर्स आप लोग दोनों के बीच में हैं। अब या तो इस पर्सन ने आपके बारे में सुने हैं, या तो इस पर्सन को लगता है कि आपने इनके बारे में सुने हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो र्यूमर्स से रिलेटेड है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब ये किस तरीके से आप लोगों से मैच करता है, थोड़ा आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि एक चेंज आप लोग दोनों के बीच में जो आया है, आप लोग जो अलग हो रहे हैं, वो चेंज बहुत डिफ़िकल्ट है। वो चेंज इस पर्सन के लिए भी डिफ़िकल्ट है और आपके लिए भी डिफ़िकल्ट है। अच्छा, आप लोगों को कैसा सोचते ना, आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले लोग हैं। यहाँ पे देखिए एंग्जाइटी का कार्ड है। इन लोगों को लगता है कि कभी कभी आप लोग जब ओवर थिंकिंग करने पे आते हैं ना, तो आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं। वैसे आप लोग ब्लेस्ड भी हैं, ये भी उन लोगों को लगता है कि होता है कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसी वैसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर आपको यूनिवर्स के द्वारा आपके जो भी आप जिनको भी मानते हैं, आपके जो आराध्य देवी या देवता हैं, वो लोग आपको फिर प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं। तो इन लोगों को लगता है कि आप लोग दोनों ना प्रोटेक्टेड भी हैं। अच्छा, बहुत समय से आप लोग दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है या फिर मिलना जुलना नहीं हो पाया है। मे बी किन्हीं का लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पे हो सकता है। तो इस वजह से कम बात होने से और ओवर थिंकिंग करते रहने से, चाहे ये पर्सन कर रहे हो चाहे आप कर रहे हो, इस पर्सन को लगता है ना कि जो आप दोनों के बीच की जो खाई है, जो दर्रा है, वो दर्रा और बड़ा 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 होता जा रहा है। आप दोनों के बीच की खाई गहरी और बड़ी और चौड़ी होती जा रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा जगह बन गई है और इसको कैसे ठीक किया जाए उस चीज़ का रास्ता नहीं निकल पा रहा है, ऐसा इस पर्सन को यहाँ पे लगता है। तो रफ पैथ से, रफ समय से, कठिन दौर से आप लोगों का रिश्ता यहाँ पे इस वक्त में गुजर रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आएगा और यहाँ पे ये कार्ड भी आ गया। तो ऐसा इस पर्सन को लगता है कि ये एकदम से जैसे अलग हो चुके हैं आप लोग, और इन्हें भी अब थोड़ा ऐसा फील होता है कि कुछ हो नहीं सकता है। अब क्या आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। पास्ट में क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करती हूँ पास्ट में क्या हुआ था। वैसे मुझे ना यहाँ पे ये पर्सन अपने आप को काफ़ी रोकते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने आप को एक लॉजिक देते हुए नज़र आ रहे हैं कि इट्स ओवर बिटवीन बोथ ऑफ यू। आप दोनों के बीच में ना सब कुछ ओवर हो चुका है। मैं थोड़ा सा पास्ट देखूँगी, डिवाइन प्लीज़ पास्ट के लिए कुछ। पास्ट में ऐसा क्या हुआ था।
पास्ट में आप किसी ने रोका है अपने आप को, किसी ने अपने आप को आगे बढ़ने से रोका है, किसी के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, किसी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे फैमिली दिख रहा है, कोई रहा है जिसने ना अपने फीलिंग्स को रोक के रखा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, अपनी फीलिंग्स को रोक के रखा, कोई मिलने ही नहीं गया, कोई बस फ़ोन पे ही बातें करता रह गया, कोई दो लोग फ़ोन पे ही बातें करते रह गए, कुछ मिलने की कोई सूरत नहीं बन पाई। और जब झगड़ते हैं ना दो लोग तो फिर मुंह से बोलते हैं कि तुम्हारी तरफ से ये हुआ, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, या तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो ऐसे में तो फिर भी पता चलता है कि चलो भाई किसी को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कोई यहाँ पे बहुत सीक्रेटिव रहा है, बहुत अपने आप को रोक के किसी ने रखा है। तो शायद मे बी किसी ने बहुत इंतज़ार किया, बहुत वेट किया, और जब कुछ नहीं हो पाया तो फिर कोई जो है वो अपने जीवन में फिर आगे बढ़ गया कि ये तो खेलने वाली बात हो गई। यहाँ पे मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एक चीज़ और यहाँ पे दिख रहा है कि किसी के बारे में कुछ बातें, कुछ अनर्गल बातें, कुछ इधर उधर उल्टी सीधी बातें बताई गई। यहाँ पे किसी के बारे में अफवाह उड़ाई गई। यहाँ पे मैंने आपको अफवाह के बारे में पहले ही बताया था। यहाँ पे 2 कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं, तो जिसकी वजह से किसी को बदनाम किया गया है। अब जिसको बदनाम किया गया है वो तो परेशान तो होगा ही, और न सिर्फ बदनाम किया गया बल्कि उसको एक विकल्प की तरह अपने जीवन में रखा गया। तो देखिए, मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पे किसी को बहुत ऐसा समझ लिया गया कि जैसे ठीक है, वो है तो है, नहीं है तो नहीं है, बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं, लेकिन अपने रिश्ते की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, हमें वैसे भी कुछ सुनने को मिल गया है उल्टा सीधा, और फिर कुछ उसी पर्सन के बारे में, उसी अच्छे सीधे साधे सच्चे पर्सन के बारे में कुछ एक उल्टी सीधी बातें बहुत जगह फैलाई गई, साथ ही घर में भी बताई गई हैं, बहुत हंसी उड़ाई गई है किसी के बारे में, किसी के लुक्स को लेके। मुझे सबसे पहले एम्प्रेस का कार्ड दिखा था जैसे ही मैंने पास्ट की देखने का शुरू किया था। इसका मतलब है कि कोई कितना देखने में कैसा है या कैसी है, कितना अनअट्रैक्टिव है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें की गई हैं। ठीक है, ये थोड़े से चीज़ें, कैरेक्टर को लेके कुछ बोलना, या उसका तो कोई करियर ही नहीं है, कुछ ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। आप जानते ही हैं, जहाँ 2-4 लोग बैठेंगे और अगर किसी एक की बुराई करने पे आ गए, हालांकि वो लोग खुद ही एक दूसरे के सगे नहीं होते, कोई एक वहीं से उठ जाए ना तो उसके बारे में फिर चुगलखोरी शुरू हो जाएगी। तो आपके पीछे तो वैसे भी लोग पड़े थे, और मे बी इस पर्सन ने हंसी उड़ाई हो आपकी, हो सकता है यहाँ पे, या किसी के भी, जैसे इन लोगों ने अपने पार्टनर्स की हंसी उड़ाई हो किसी ने, कि हम तो उसको ऑप्शन की तरह देख रहे हैं और वो वैसे ही सीरियस हुई जा रही है, हम तो उसके लिए सीरियस है ही नहीं। तो अब जब यहाँ पे इन लोगों के पार्टनर्स निकल चुके हैं इन लोगों की लाइफ से, तो इन लोगों के मन में ये है कि हम तो भाई पहले भी कुछ नहीं कर सकते थे और हम तो अब भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये लोग ना ये जर्नी स्थगित या एंड करना चाहते हैं। इस एंड में दर्द इस पर्सन को भी हो रहा है, और इन लोगों के पार्टनर्स की याद भी बहुत ज़्यादा आती है, काफ़ी ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। बट ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, अपनी चीज़ों का, अपनी की हुई चीज़ों का, बातों का मन में थोड़ा बहुत गिल्ट होगा, लेकिन फिर ये लोग कह देते हैं कि भाई हम क्या कर सकते थे, हमने तो जो सुना हम तो उसी पे चलेंगे ना। तो मुझे आप में से किन्हीं का सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए, थोड़ा फैमिली का भी किसी का इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे 2 फैमिली के भी कार्ड्स आ गए, और आप में से किन्हीं का सोल कॉन्ट्रैक्ट था, किन्हीं का। और जब ये कार्ड आता है ना, ये कार्ड में बताया जाता है कि किसी एक के पास में दमदार कॉम्पिटिटर था, है ना, ऑप्शन का भी कार्ड यहाँ पे है ना, तो दमदार कॉम्पिटिटर यहाँ पे किन्हीं के साथ में था। तो ऑप्शन, विकल्प बना के रखा गया कि एक तो ये है ही, दूसरा वो है ही, किसी को हम डेट कर ही रहे हैं, किसी से हम फ्लर्ट कर ही रहे हैं, किसी से हम दोस्ती कर ही रहे हैं। तो ये बातें यहाँ पे पास्ट में निकल के आई हैं, ठीक है, पास्ट के लिए। तो मे भी हो सकता है ये पर्सन की शादी हो चुकी हो, या ये किसी और के साथ है,
ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा। जो भी आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनकी जो स्थिति है आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे आप लोग दोनों भी एक दूसरे के साथ में मैरिड हो सकते हैं, तो आप लोगों के बीच में एंडिंग यहाँ पे तो हुई थी। कोई मैरिड भी थे यहाँ पे किसी और के साथ में, तो एक्स्ट्रा मैरिटल भी आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कुछ तो ऐसा था जो एक्स्ट्रा मैरिटल भी यहाँ पे मैं कह सकती हूँ। ओके, तो ये स्थिति रही है। ऐसा नहीं लगता है कि इस पर्सन ने कभी कमिटमेंट की बात की होगी आपके साथ में, बहुत मुश्किल है। इंस्टेड मैं ये ज़्यादा कहूँगी कि ये अपने जीवन में ये और लोगों को भी ये पर्सन जो है वो डेट करते जा रहे थे। ओके, जो मुझे यहाँ पास्ट मिला, देखिए बहुत सारी चीज़ ना पास्ट की ऐसे निकल के आई और काफ़ी इंटेंस चीज़ें निकल के आई हैं। कभी कभी किसी रीडिंग में सिर्फ फैमिली निकल के आता है, कभी इसमें तो यहाँ पे मुझे देखिए ऑप्शन भी दिखा है, फैमिली भी दिखी है, अफवाहें भी दिखी हैं। बहुत कुछ अफवाहें उड़ी हैं इन लोगों के पार्टनर्स को लेकर, मतलब जो भी इन लोगों के मन में जो भी पर्सन है। देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपके तरफ से इंडिकेट उस चीज़ को नहीं कर रही हूँ। मैं थोड़े से यहाँ पे अभी देखूँगी आप लोगों के लिए सजेशन। देखो, मैं डायरेक्ट सजेशन ही देखती हूँ। ये डेक से मैं एक कार्ड, चलिए ये कार्ड आया है कॉन्ट्रैक्ट, वही तो सोल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मैं कुछ दूसरे डेक से भी लूँगी। अभी दूसरे डेक से कार्ड्स लूँगी और साथ ही मैं माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग भी आज ज़रूर लूँगी, क्योंकि भाई किसी किसी ने तो यहाँ पे काफ़ी कुछ झेला है, काफ़ी कुछ झेला है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट था आप लोग दोनों का, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। अब आप लोग चूँकि जो कर्म थे वो थोड़े बराबर हो गए, और कर्म सिर्फ इस व्यक्ति के साथ नहीं थे। अगर सिर्फ इस व्यक्ति के साथ होते तो फिर बाकी लोग इन्वॉल्व नहीं होते, और भी कई लोगों के साथ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसलिए देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना उस तरफ रहिए, उस साइड रहिए जहाँ पे धोखे मिलते हैं किसी को। अगर उस तरफ रहे ना जो धोखे देने वाले लोग होते हैं, तो बहुत बुरा आगे का समय होगा। हो सकता है इस लाइफ टाइम में नहीं देखे, आप लोग भी देखते होंगे इतने सारे लोग घूस लेते हैं, जनता का पैसा खाते हैं, पुलिस वाले काम नहीं करते हैं। कुछ लोग तो पुलिस वाले बहुत काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो उल्टे जो विक्टिम है वो उसी को और फिर से विक्टिम बना देते हैं, उसी के ऊपर में और इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है। पर मैं कहूँगी कि भले आपकी अच्छाई के कारण आपको थोड़ा सा नहीं, मतलब काफ़ी दुख मिला, बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे, तो एंड आई जस्ट फील सॉरी फॉर दैट। बट आप लोग इस साइड में हैं जहाँ पे अब आपके साथ क्या होगा, अब आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। ये देखिए, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपका जो कालीमा लगी हुई थी ना, पास्ट बर्थ का हो सकता है आप लोगों का, वो पास्ट बर्थ की जो कालीमा थी वो कालीमा आप लोगों की धुल गई। ये सारा जो कुछ भी ये सब कुछ हुआ है, ये पूरा इंसिडेंस, ये पूरा ड्रामा, ये पूरा एक मेरे मन में मेरे मुंह में वो आ नहीं रहा है, मन में नहीं आ रहा है। मन में आता तो मुंह में भी आ जाता फिर वो वर्ड। ऐसे तो उसको बोलते हैं प्रकरण, हिंदी में प्रकरण बोलते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल टर्म में चलिए छोड़िए। ये सब कुछ जो घटना हुई है, ये घटना आपको बहुत कुछ सिखा गई है। आप लोग एग्जॉस्टेड हैं, परेशान हैं, लेकिन धीरे धीरे डिवाइन टाइमिंग की देखिए बात आ गई। ये कार्ड जब भी आता है ना, ये तो बताता है कि अभी का समय बहुत मुश्किल से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि there is something which where God is up to something। कुछ है जिसको something को happen करने के लिए जो डिवाइन है वो something कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। तो ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। और देखिए, हम मनुष्य हैं, हम इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अधर्मी पाले पड़ जाते हैं, किसी तरीके से पल्ले पड़ जाते हैं, तो फिर उनसे झटक के अपना दामन भी छुड़ाना भी होता है। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। अपने जीवन के सूनेपन को भरने के लिए किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को चांस मत दीजिएगा।
ऐसे कुछ कनेक्शंस बन जाते हैं जहाँ पे लोग चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी, कुछ भी हो, नहीं कुछ दे पाते हैं किसी को। ये कुछ कनेक्शन ऐसा ही था। तो स्टिल इफ़ यू फील कनेक्टेड टू समवन, आप अभी भी किसी के लिए अगर प्यार फील करते हैं, लगाव फील करते हैं, तो उसको मन में ही रखें, उसको चेरिश कीजिए, अपने मन में उस चीज़ को एंजॉय कीजिए। उसे कुछ एक्सपेक्ट या फ्यूचर देखना जहाँ पे कुछ नहीं संभव है, तो वो मत, आप लोग वो उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर निराशा मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। अब आइए, अब माँ काली की बारी। अब माँ काली देखते हैं आप लोगों के लिए क्या लाई हैं। बिल्कुल सारा स्पेस अब क्लियर होगा माता के लिए। चलिए देखते हैं कि माँ काली का क्या संदेश है अभी आप लोगों के लिए। ये कार्ड आना ही आना था, ये पहले भी आके पलट गया था, लेकिन देखिए जब ईश्वर बताना कुछ चाहते हैं तो वो बता के ही रहते हैं। नटराज जी का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपको क्रिएटिव थिंकिंग का आशीर्वाद यहाँ पे मिल रहा है। आप क्रिएटिवली सोच पाएंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, आप में से कोई क्लासिकल डांसर हो सकते हैं, नृत्य से कंटेम्प्रेरी डांसर भी हो सकते हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करते हैं, कुछ क्रिएटिव राइटिंग आप लोग करते हैं, या आप लोग अगर कोई नौकरी करते हैं जहाँ पे, तो आप जिस तरीके से काम करते हैं आप उसमें कुछ और क्रिएटिविटी अपनी, कुछ और इनोवेशन आप लोग शामिल करेंगे, कुछ इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को करेंगे, जिससे कि आप लोग अप्रिशिएट किया जाए आप लोगों के काम को, आप लोगों को, है ना। ये यहाँ पे आशीर्वाद है। तो जब मन आपका शांत हो जाएगा, जब मन आपका धीरे धीरे करके पास्ट की चीज़ों को भुलाना शुरू कर देगा, तो आपका मन ना फिर उसमें स्पेस बनना शुरू हो जाएगा क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। जो भी उलझे हुए तार हैं मन में, वो जब सुलझते चले जाएंगे तो क्रिएटिव आइडियाज़ आप लोगों को आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो कार्ड है वो है आद्या काली माता का, और वो आपके जीवन को खुशियों से और रोशनी से भर रही हैं। तो ये तो आप लोग ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिएगा, इस ब्लेसिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और माँ काली, भगवान नटराज, आपके जो भी इष्ट हैं उनकी जय जयकार आप लोग कमेंट सेक्शन में लगाना चाहें तो लगाइएगा ज़रूर। तो अगर ये ब्लेसिंग्स आप लोग क्लेम कर रहे हैं तो जय जयकार लगाना तो बनता है। वैसे मैं ज़्यादा कमेंट करने के लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी लाइफ चेंज हो रही है। यहाँ से बहुत सारे कार्मिक डेट्स, कार्मिक ऋण जो थे वो आप लोग उड़न हो रहे हैं। ऋण ख़त्म हो रहा है, आप लोगों का ख़त्म हुआ है। तो अगर उन यादों को धीरे धीरे करके आप लोग मन में फेड करना शुरू कर देंगे, धुंधला करना शुरू कर देंगे, तो आपके नए मार्ग जो है वो प्रशस्त होते चले जाएंगे। खुश रहिए।